प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 40% तक के जो सिलेबस है वो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस कोरोना महामारी में परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी हो चुका है और कई विद्यार्थियों ने इस हेतु मुझे कहा है कि सर हमें क्या पढ़ना है। तो उसी संदर्भ में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने शायद जो हटाया गया चैप्टर है वो पढ़ लिए होंगे, लेकिन जो 3.5 घंटे का आपका प्रश्न पत्र है वह जीटीज है। अंक भी 80 नंबर है, सत्रांक भी 20 नंबर के है, यानी पूर्णांक भी 100 नंबर का है। यानी इस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वही समय रहेगा, वही अंक है, सत्रांक भी वही है और पूर्णांक भी वही है और प्रश्नों की संख्या भी वही रहने वाली है। ये ध्यान रखें। मैं ये कह रहा था आपको कि आपको वैसे संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन ही करना उचित है, ताकि आगे जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं दें उनमें आपको सफलता आसानी से मिल सके। फिर भी केवल परीक्षा की दृष्टि से अगर चलते हैं तो कक्षा 12th संस्कृत सब्जेक्ट संस्कृत साहित्य का जो विजेत्री पुस्तक है उसके अंक 12 की बात करें तो पठितावबोधनम क्रम संख्या 1 पर देखिए 30 नंबर का पठितावबोधनम है। ये नीचे पठितावबोधनम 30 नंबर में 24 नंबर किसके हैं और 6 नंबर किसके हैं, अलग अलग टुकड़ों में 8-8 नंबर के 3 पैसेज हैं। ये मैं नीचे बताने जा रहा हूँ। विषय वस्तु संस्कृत साहित्य का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, सेलेक्टेड है इसमें भी संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी, और ये 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं। छंद और अलंकार, 5 छंद और 4 अलंकार हैं और छंद अलंकार आपके 5 नंबर का छंद है और 5 नंबर का ही अलंकार है। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं बढ़ा करके आपको बता रहा हूँ। छंद 5 नंबर के आएंगे और अलंकार भी 5 ही नंबर के आएंगे। अपठितावबोधनम। जी हाँ दोस्तों, अपठितावबोधनम, अपठित, पहले पठितावबोधनम की अपन बात करते हैं तो 30 नंबर के हो गए हैं, 8-8 नंबर के 3 पैसेज हैं और 6 नंबर के कुछ सीधे सीधे प्रश्न हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास इम्पोर्टेंट है, ये याद करना बहुत आसान सा है चैप्टर है, 10 नंबर का ये बनता है। छंद प्लस अलंकार, 5 नंबर के छंद 5 नंबर के अलंकार। छंद और अलंकार, छंद लगभग 5 छंद है और लगभग 4 अलंकार हैं और इस तरह आपके 10 नंबर यहाँ से वही पैटर्न रहेगा प्रश्नों का। अपठितावबोधनम 8 नंबर के जो अपठितावबोधनम में क्या आएंगे, बिना पढ़े हुए पैसेज, और वही आपको मैंने पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह आपको प्रश्न करने होते हैं। रचनात्मक कार्य, इसमें 10 नंबर का रचनात्मक कार्य है और व्याकरण 12 नंबर की है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपठितावबोधनम, रचनात्मक और व्याकरण, ये तीनों मिलाकर आपके 30 नंबर की हैं। छंद अलंकार 10 नंबर के हैं, साहित्य का इतिहास 10 नंबर के इम्पोर्टेंस रख रहे हैं। मैं ये कह रहा था दोस्तों, आपको अगर समय मिलता है तो संपूर्ण सिलेबस आप पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने कक्षा 12th के जो विद्यार्थी हैं, 11th के विद्यार्थी हैं, उनको व्याख्याताओं का जो पेपर हुआ था उसके बाद उसका संपूर्ण पेपर हल कराया था और लगभग 70%, 60-70% के करीब आपके सिलेबस से ही था। तो इसलिए आप भविष्य की तैयारी के लिए अभी से तैयार रहे, सिलेबस पूरा ही पढ़ते रहे। फिर भी अगर आपको मार्क्स के आधारित तैयारी करनी है, पठितावबोधन। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी पाठ्य पुस्तक अपनी विजेत्री है और उसमें से 30 नंबर के क्या क्या ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पद्यांश, एक गद्यांश और एक नाट्यांश, तीनों विकल्पात्मक आएंगे और तीनों में ही 3 अंशों में उत्तर पूछे जाएंगे। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, विशेषण विशेष्य का चयन करो, अन्वय करो, विलोम का विलोम बताइए। जी हाँ दोस्तों, आसान है। पर्याय, कर्ता और क्रिया का चयन, शब्दार्थों के कथन पर आश्रित प्रश्न निर्माण, भावार्थ लेखन, अन्वय लेखन। ये 24 नंबर, 8, 8 और 8, 24 नंबर के ये क्वेश्चन आपके पद्यांश से 8, गद्यांश से 8 और नाट्यांश से 8, ये आपको ऑप्शन दोनों में, तीनों में दिए जाएंगे।
अगला जो 6 है वो वार्षिक कार्य से संबंधित है। पहले ये पद्यांश के 8, गद्यांश के 8 और नाट्यांश के 8। 8 + 8 + 8 = 24। 24 नंबर के ये तीनों अपनी किताब में शामिल किए गए हैं। यानी इनकी अगर अच्छी तरह से आप तैयारी करते हो तो आप पठितावबोधनम की जो संबंधित प्रश्न है उनकी भी तैयारी होगी। और 6 नंबर के पाठ्यपुस्तक पर आधारित वार्षिक कार्य, कर्ता और क्रिया का चयन, विशेषण और विशेष्य का चयन, सर्वनाम और संज्ञा का प्रयोग। कितना आसान है ये 6 नंबर प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, मैंने कक्षा 12th का टॉपर की उत्तर पुस्तिका के आधार पर भी एक वीडियो बनाया है। आप वहाँ जाकर अगर अभ्यास करना चाहें तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। साहित्य का इतिहास 10 नंबर का है। छंद और अलंकारों का परिचय वही 5 + 5 10 नंबर का है। अब छंद में क्या क्या पूछा जा रहा है ये देखिए। 5 नंबर के जो छंद है, छंद लघु युक्त विवेक, छंद आधारित छंदों से संबंधित जो लघु युक्त विवेक, छंद में सोदाहरण सामान्य ज्ञान यानी उदाहरण और लक्षण किस किस के। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर के इंद्रवर्जा छंद, द्रुत विलंबित, शिखरणी, मंदाक्रांता और स्त्रग्ध्रा। यानी इस तरह 5 ही छंदों में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इंद्रवर्जा, द्रुत विलंबित, शिखरणी, मंदाक्रांता और स्त्रग्ध्रा छंद शामिल है। जी हाँ दोस्तों, पांचों छंदों का के बारे में अध्ययन करके ये जो 5 नंबर है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। छंदों में आपका काफ़ी सिलेबस घटा दिया गया है। आपको याद रखना है इंद्रवर्जा, द्रुत विलंबित, शिखरणी, मंदाक्रांता और स्त्रग्ध्रा। लक्षण और उदाहरण अच्छी तरह से याद कर लेना है और उदाहरण, दिए हुए उदाहरण पर लक्षण की संगति करना आपको आना चाहिए। इसके लिए छंद ज्ञान से संबंधित वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ में डाल रहा हूँ। अलंकार जो चैप्टर है वो भी 5 नंबर का है और शब्द अलंकारों में से मात्र, अनुप्रास और यमक 2 ही अलंकारों का से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अर्थ अलंकार, उसमें से आपके पास 2 अलंकार हैं, यानी 4 अलंकार ही मात्र आपके सिलेबस में रखे गए हैं। अलंकारों में से बहुत कम आपको सिलेबस कर दिया गया है। पहला अनुप्रास और यमक, और अर्थालंकार में से उपमा और रूपक। जी हाँ दोस्तों, और वही अलंकार का लक्षण और उदाहरण आपको याद करना है और दिए हुए श्लोक में आपको अलंकार बताना है और उसका लक्षण लिखना है। बहुत आसान हो गए ये 10 नंबर प्राप्त करना। इस 10 नंबर के पार्ट में बहुत सा सिलेबस कम कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत आसान बन गए हैं आपके 10 नंबर। अपठितावबोधनम 8 नंबर के हैं। 40 से 60 शब्दों का एक सरल अपठित गद्यांश होगा और उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, एक पदेन उत्तरत। अपठितावबोधनम से संबंधित 3 वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरह से बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं। दूसरा, पूर्ण वाक्य में उत्तर, भाषिक कार्य में कर्ता का चयन, क्रिया का चयन, सर्वनाम, संज्ञा का चयन, और इसी तरह एक बड़ा पैसेज होगा जो 80 से 100 शब्द तक का होगा और वह भी अपठित गद्यांश होगा और इसके आधार पर आपको 8 नंबर मिलेंगे। प्रश्न वैविध्यम में 2 प्रश्न आएंगे, एक पद में उत्तर दो और पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, इस तरह का एक प्रश्न आएगा। इसके अलावा दोस्तों भाषा संबंधित जो कार्य हैं उनमें कर्ता और क्रियापद का चयन करना। इस तरह प्रश्न वैविध्य में आपके सिलेबस में रखा गया है रचनात्मक कार्य। जी हाँ दोस्तों, 10 नंबर के जो प्रश्न हैं वो रचनात्मक कार्यों से लिए गए हैं। और कक्षा 12वीं के लिए मैंने टॉपर विद्यार्थी की जो उत्तर पुस्तिका है उसके आधार पर वीडियो बनाया है, उसे आप संपूर्ण देखें। मैं इन सब के लिंक आपको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। संकेत आधारित वर्णन 5 नंबर का। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो जिस तरह से पूर्व में किया जाता था संकेत पर आधारित वर्णन आएगा
और अनुवाद कार्य 5 नंबर के। तो दोस्तों संपूर्ण संस्कृत साहित्य से संबंधित वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट स्वर संधि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार और प्रमुख सूत्रों के आधार पर 6 नंबर की, जी हाँ दोस्तों, कितना कम सिलेबस व्याकरण का कर दिया गया है। 12 नंबर रखे गए हैं, 6 नंबर कारक और 6 नंबर स्वर संधि। स्वर संधि के 6 नंबर है और कारकों के 6 नंबर रखे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये 12 नंबर भी आपके लिए आसान हो जाते हैं। किताब की बात करें तो कौन कौन से पाठ हमें पढ़ने हैं, इस पर भी फोकस करने। पहला पाठ मंगलाचरणम है, वो हमें पढ़ना है और इससे संबंधित वीडियो के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। द्वितीय पाठ गुरुपदेश है, वह भी हमें पढ़ना है। पहला और दूसरा पाठ पढ़ने के बाद में जो तीसरा पाठ है उसे हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहला पाठ और दूसरा पाठ पढ़ना है। तीसरा पाठ वैसे हमारे पाठ्य पुस्तक के सिलेबस से, इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया। चौथा पाठ, पांचवा पाठ अपने सिलेबस में रखा गया है। छठा पाठ हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, छठे पाठ को वर्तमान सिलेबस से हटा दिया गया। सातवें पाठ को रखा गया है, आठवें पाठ को पुनः हटा दिया गया है। नौवां पाठ आपके एज इट इज है। 10वां पाठ आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। एकादश पाठ नित्यस्व कार्यम साधनीयम सिलेबस में रखा गया है। मातृ वंदना गीति द्वादश पाठ भी रखा गया है और त्रयोदश पाठ संज्ञा शक्ति भी आपके सिलेबस में है। आपको पता है दोस्तों कि पठितावबोधनम में से 30 नंबर के प्रश्न बनेंगे। उसमें नाट्यांश में से, पद्यांश में से और गद्यांश में से एक एक पैसेज होंगे, वो 8-8 नंबर के होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो पाठ हटाए गए हैं वो तीसरा, छठा, स्पष्ट रूप से आप समझे, तीसरा पाठ, छठा पाठ, 8वां पाठ और 10वां पाठ यह आपके सिलेबस से रिमूव किए गए हैं, हटाए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं, कम किए गए हैं। 3 अंशों में उत्तर, वो अपन इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको ऑल सेटिंग पर कर लें, ताकि आपसे संबंधित जो भी वीडियो मैं डालूं तुरंत आपको मिलता रहे। 3 अंशों में उत्तर है। पूर्ण वाक्य में विशेषण विशेष्य का अन्वय, विलोम, पर्याय, कर्ता क्रिया, ये इस पर अपन चर्चा पहले कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखते जाएं, आपकी स्क्रीन पर इन चीज़ों को पुनः मैं समझा रहा हूँ और ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो संस्कृत से संबंधित अपने पाठ्य पुस्तक विजेत्री से संबंधित पाठ है, व्याकरण है, अपठिता उद्बोधन है, विशेषण विशेष्य कैसे चुनना है, संज्ञा सर्वनाम कैसे चुननी है, बहुत ही सरल शब्दों में और बढ़िया व्याख्यान के रूप में आपके सामने मैंने वीडियो बनाकर प्रस्तुत किए हैं। और गत सत्र का संपूर्ण जो पेपर था वो इन्हीं वीडियो में से आया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात पर ध्यान दें, गत सत्र का जैसे छंदों से संबंधित प्रकरण था, तो समस्त प्रश्न जो वीडियो है उसी में से आए हुए हैं। तो मैं इनके लिंक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप उन लिंकों पर, जी हाँ दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप चाहें तो कमेंट करें कि सर मुझे लिंक भेजें, तो मैं आपको जिस कमेंट आएगा उसकी रिप्लाई में भी लिंक डाल दूंगा। दोस्तों, जीके से संबंधित और सामान्य ज्ञान से संबंधित भी जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ। छंदों के बारे में अपन पूर्व में चर्चा कर चुके हैं और पूरे छंदों पर वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप वहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। अलंकार 4 ही अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक, यानी ये 10 नंबर आपके वो नंबर हैं जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न कैसे आएंगे, वही पूर्व का तैयारी, पूर्व वाला चैप्टर है, वैसे के वैसे ही प्रश्न आएंगे। अपठिता उद्बोधन में क्या आएगा, इस पर भी अपन अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं। पुनः आप देखते हुए जाएं, आपके कौन से 8 नंबर का जैसे अपठिता उद्बोधन आएगा, उसमें जो 4-4 नंबर के 2 पैसेज आएंगे, एक छोटा और एक बड़ा। जी हाँ दोस्तों, और सरल अपठिता उद्बोधन के 3 से 4 वीडियो मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और NCERT की
की विभिन्न पुस्तकों के आधार पर बनाया है और संभवतया वही पैसेज आपके आ सकते हैं। तो उन तीनों वीडियो के लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा, आप या आप सर्च करके उनको देख लें तो ज़्यादा उचित रहेगा। इसमें संपूर्ण कर्ता का चयन कैसे करते हैं, शीर्षक कैसे देते हैं, एक पद में पूर्ण वाक्य में उत्तर देने का सरल तरीका कौन सा है, संपूर्ण विवरण उसमें है। रचनात्मक कार्य से संबंधित भी आप वीडियो देख सकते हैं। 5 नंबर के अनुवाद और 5 नंबर के संकेत आधारित वर्णन है। आप कोई भी प्रश्न हो सिलेबस से संबंधित या संस्कृत साहित्य से संबंधित तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारा 10 नंबर का चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत है और हम इसे पूर्व में समझ भी चुके हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो ये सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे द्वारा वीडियो के द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही बोर्ड कक्षाओं की जो टॉपर की कॉपियाँ हैं और पिछले बोर्ड के पेपर हैं उनका संपूर्ण हल भी मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इस वर्तमान काल में आपकी स्टडी स्मार्ट होनी चाहिए, यानी आप वही चीज़ पढ़ें जो आपको याद हो सके और जो कि ऐसी पढ़ाई गई हो कि तुरंत याद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंस रखता है। और हटाया क्या क्या भाग है ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया, यानी अलग से इस पर वीडियो बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आप इसी के आधार पर देख सकते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। और दोस्तों, एक सही तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जीवन सफल है। मैं पुनः आपको यही कहना चाहूँगा, पहले आप इस जो सिलेबस में अपने नवीन सिलेबस में जो चैप्टर हैं उसे पढ़ें और वो जब आपके कंप्लीट हो जाएं तो संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का पुराना सिलेबस है उसे भी आप ज़रूर पढ़ें। कारण क्या है? इसका कारण एकमात्र ये है कि आगामी जो आप प्री BSTC या कॉलेज लेक्चरर तक की एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें इन्हीं चैप्टर्स में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। साथ ही आपको जानकारी है कि ये जो चैप्टर हैं ये चैप्टर आपके जो 12th के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। धन्यवाद।